अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट यासिर नकवी और एक बार फिर आपको इस्लामिक ट्राइब में खुशामदीद कहते हैं। आप इस्लामिक ट्राइब देख रहे हैं और आज मैं जो इस्लामिक ट्राइब में आपको चीज़ बताऊँगा आप सुनकर हैरान भी होंगे और काफ़ी आपको इससे जांच पड़ताल भी होगी, क्योंकि जो मेरा आज टॉपिक है वो जिन्नात के हवाले से है कि जिन्नात के ग़ुलाम कौन होते हैं, जिन्नात है क्या, और मतलब ये इंसानों पर क्यों हावी हो जाता है और किस किस्म के इंसानों पर ये आ जाते हैं, जिन्नात की क्या है खूबी, क्या और जिन्नात के नुकसानात क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इस टॉपिक में। इस्लामिक न्यूज़ में है ये और मैं आपको बताऊंगा इसमें कि चलते हैं ख़बर की इस डिटेल में कि इसमें क्या है। मरूफ सहाफ़ी और मुहिक शहद नज़ीर चौधरी की अपनी सैर में जिक्र जाने वाली तहकीक पर मबनी सच्ची दास्तान जिन्नात का ग़ुलाम। अब ये सहाफ़ी हैं और वो अपनी कहानी बता रहे हैं इस्लामी टॉपिक नज़रिए से कि मेरे ऊपर जिन्नात किस तरह हावी हुए थे और किस तरह मुझ पे आए थे और क्या वजह बनी थी। जानते हैं आगे जाकर। मारे गया मैं परेशान हो गया, शहर जाने में 1 घंटा लग जाता था। मैंने घड़ी देखी तो पूरे 7 बजे थे। मैंने सोचा अगर 7:15 बजे वाली रेलगाड़ी पकड़ लूँ तो 10-15 मिनट तक सियालकोट पहुँचा जा सकता हूँ। मैं जितनी जल्दी तैयार हो रहा था, दिमाग उससे भी तेज़ी से सोच रहा था कि जल्द अज जल्द कैसे पहुँचा जाए। मोटरसाइकिल पर जाना तो आध पौना घंटा तब भी लग सकता था। बस और वैगन पर जाने का मतलब था 1 घंटा ज़ाया। लिहाजा मैंने रेलगाड़ी पकड़ने का सोचा और भाई से कहा कि मुझे अगर रेलवे के स्टेशन तक छोड़ आए। जब हम स्टेशन पर पहुंचे, रेलगाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी। भाई चलती गाड़ी के साथ मोटरसाइकिल दौड़ाने लगा। सुबह की गाड़ी थी, खूब रश था। उसकी छतों और पैदानों पर भी मुसाफिर बैठे और लटके हुए थे। भाई कहने लगा रश बहुत है, जगह नहीं मिलेगी। मैं इसी रफ्तार से मोटरसाइकिल तेज़ी के साथ साथ दौड़ाता हूँ, हम यूं ही सियालकोट पहुँच जाएंगे। पटरी के साथ साथ मोटरसाइकिल चलना ख़तरनाक काम था। मैंने मना किया और कहा कि वो मोटरसाइकिल ज़रा ऐसा करे, मैं चलती गाड़ी पर सवार हो जाता हूँ। इस वक्त गाड़ी का डब्बा मेरे सामने था, उसके पीछे एक माल डब्बा था जिसमें ग़ालिबन जानवर भरे हुए थे। उसके पीछे आखिरी डब्बा जनाना था। भाई बज़िद हुआ, यार मैं तुम्हें चलती गाड़ी पर सवार नहीं होने दूंगा। भाई का खौफ वजह था, गाड़ी तेज़ हो रही थी और किसी भी डब्बे के हैंडल को पकड़कर पैदान पर पाँव रखने की भी गुंजाइश नहीं थी। मगर मुझे देर हो जाने के खौफ से बहादुर बना दिया था। मैंने ज़बरदस्ती भाई से मोटरसाइकिल रुकवाई और फिर चलती गाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगा। गार्ड ने देखा कि मैं सवार होना चाहता हूँ तो वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, मगर मैंने उसकी अनसुनी कर दी। गाड़ी के साथ साथ दौड़ना, चलती गाड़ी पर सवार होने की कोशिश करना, ये नामुनासिब है। मुझे कदरे ब्रैकेट्स भी थी। स्टूडेंट तो अमूमन सवार ही चलती गाड़ी पर होते थे, लिहाजा मुझे यकीन था कि मैं चलती गाड़ी पर सवार हो जाऊंगा। मगर मेरे लिए इस वक्त मसला ये था कि गार्ड के पीछे जानवर की बोगी थी और उसके पीछे जनाना डब्बा जिसका दरवाज़ा बंद था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और जानवर की बोगी पर सवार होने के लिए उसका हैंडल थाम लिया। मैंने महसूस किया कि गाड़ी में सवार मुसाफिर पलट कर मुझे देख रहे थे कि जान हथेली पर रखकर ये नौजवान क्यों सवार होना चाहता है। हैंडल पकड़ते ही पैदान पर पाँव रखने के लिए उछला तो बदकिस्मती से ये ना देख सका कि पैदान टूटा हुआ है। जो ही मेरे पाँव पटली से उठे और पैदान पर लगे तो पैदान दस्तयाब ना होने की वजह से मेरे पाँव सीधे गाड़ी के नीचे पहियों से टकराए। मेरी भाई की चीख निकल गई। गाड़ी के शोर भी मुसाफिर की सिसकियां सुनाई दी। मेरा अंजाम उनकी नज़रों में घूम गया। मैं हैंडल के साथ लटक गया। खुदा का शुक्र था कि पाँव पहियों के नीचे आ गए, मगर पटली पर पत्थरों से टकराने के बाद गाड़ी के साथ घसीटा जाने लगा था। अब अगर मैं हैंडल छोड़ देता तो गाड़ी के नीचे आ सकता था, मगर दूसरी तरफ ज़्यादा देर तक लटना भी ना रह सकता था। मेरे बचाव की 2 ही सूरतें थी, या तो गाड़ी फ़ौरन रुक जाती या दूसरे पैदान पर पाँव रखने में कामयाब हो जाता। अज़तरारी हालत में मैं
پٹلی سے اٹھانے کی کوشش تو کر رہا تھا، مگر میرے گھٹنے اور پنڈلیاں بڑی طرح چھل چکی تھیں اور گاڑی جب تک رکتی میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے اونچی آواز میں اپنے پیارے اللہ کو پکارا تھا، یا اللہ مدد! میرے ہاتھ کو گرفت کمزور ہو رہی تھی۔ اسلامک ٹرائب میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل کی ویڈیو میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔